सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજવ્યા કાકાજીને। મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે। એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈને। બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन, बात 82वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, बड़े हरिजन का, बड़े साधु का, आचार्य जनों का और महाराज का यदि अवगुण आता है तो उसमें से जल्दी या आखिर में मृत्यु के समय पर्यंत तो वो विमुख हो ही जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना। प्रकरण 2 की 191वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गुण में भी दोष रहे हैं। वो क्या है? तो कि स्वयं त्याग करते हैं और यदि अन्य नहीं करता है तो उसका दोष उसमें दिखता है, और स्वयं तो सोए नहीं और जो सो रहे हैं उसका अवगुण ले लेते हैं इत्यादि। तो बहुत बातें हैं, वो अवश्य समझनी है। मतलब कि अन्य की ओर दृष्टि नहीं रखनी है, अन्य के दोष देखने नहीं है, और खुद के अंदर जो अच्छे गुण हैं वो और बड़े, वही उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना है। और ऐसा यदि हम नहीं करते हैं तो अवगुण के वजह से हमारा भी खुद का भी पतन होने की संभावना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। प्रकरण 2 की 83वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस जीव ने तो करोड़ कल्प निकाला है और उसमें मनमौजी ही बना रहा है, जो भी मन में आया है वही उसने किया है। तो कितने कल्प वो तो हम कह भी नहीं सकते, पर अब तो ये देह से ही भगवान का जो पसंदीदा है वो कर लेना और आज्ञा में रहना, वो ही युक्ति, और जितना आता है उतना भुगतना नहीं और त्याग करते रहना, ऐसा सभी को कहा है। प्रकरण 11 की 187वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सोनू और स्त्री ये दोनों में तो दोष बुद्धि करनी। जिस तरह से संबंधी में जीव बंध जाता है, उसी तरह इस साधु में जीव को बांधना है, मतलब कि संबंध स्थापित करना है। और इस साधु में से तो यदि मन अलग हो जाए तो तेने उसके साथ में रहने के वजह से भी समास नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात, उसकी जो बात है सब हमें उलट ही लगने वाली है। इसलिए ये 2 बात अवश्य सीखनी है कि आत्मनिष्ठा और उपासना तो बाद में भी सीख सकते हैं, पर इस साधु के साथ में जीव बांधना है, ये तो पाया की बात है और इसके ऊपर ही सर्व काम चलने वाला है। इसलिए एक तो विषय का तुच्छपना और दूसरा है साधु में जीव बांधना, और उसके वजह से हृदय के अंदर सुख रहता है। और गुरु आगे तो विनय करते हैं तभी ही विद्या हमें आती है। श्री कृष्ण भी संदीपनी गुरु को प्रसन्न करने के लिए लकड़े के भारा लेके आते थे जंगलों में से, और वो गुरु की अनुवृत्ति और अनुग्रह से ही विद्या आती है। तो 2 जन के साथ में तो जरूर जीव बांध लेना, और दूसरा कि विषय में वैराग्य मई हो जाना, विषय से दूर रहना और अलिप्त रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। तो अवगुण लिए बिना इस साधु के साथ में हमें जीव बांधना है, और वो ही मुख्य पाया है, और इस पाया के ऊपर ही हमारी सारी भक्ति और हमारा सारा मोक्ष खड़ा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम कभी भी किसी का अवगुण लेंगे ही नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। प्रकरण 1 की 238वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो बात है वो तो 100 जन्म में भी हमें समझ में आने वाली नहीं है। ये बात सभी को समझनी है
कि 2 अच्छे साधु और 3 अच्छे हरिभक्त के साथ में जीव को बांध लेना है, तो सत्संग में से कभी भी आप विमुख नहीं होगे, या तो उनके अवगुण नहीं आएंगे, और कदापि भी काम लोभ थोड़ा भी रह गया होगा तो उसकी फिक्र नहीं। तो महाराज वचनामृत में कहते हैं कि कदापि काम लोभ का संकल्प नहीं होगा, पर भगवान के भक्त में जीव नहीं बंधा होगा तो क्या होएगा, तो वो अभाव की वजह से वो तो असुर हो जाएंगे। इसलिए समझने की बात तो अच्छे भगवान के भक्त में जीव बांधना है, यही करना है। और दूसरी बात तो करनी ही पड़ती है, तो उसका प्रयोजन ये है कि ये प्रथा को चलाकर हमें नियम पालन करना है, उसके वजह से हमें करनी पड़ रही है। तो ये बात यदि हम पक्की समझ लेंगे कि हमें भगवान के अच्छे भक्त में यदि हमारा जीव बंध जाता है, तो हमारा हम कभी अवगुण लेंगे नहीं और नियम धर्म से चलेंगे, तो हम हमारा जो मुख्य प्रयोजन है वो सिद्ध कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 2 की 157वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, तो सत्संग में से हम गिर नहीं जाए, वो बात महाराज ने कही है, और उसके लिए सभी साधु सत्संगी के साथ में जीव बांधते हैं तो वो कभी नहीं गिरते। ऐसा कहकर पछी तो बहुत ही कम बातें कहते गए, और 2 अच्छे साधु और 4 सत्संगी के साथ में भी जीव यदि हमने बांध लिया है तो वो सत्संग में से कभी गिर नहीं सकता, उसका पतन नहीं होता, और उसके बिना तो देश काल भी उसके ऊपर आ सकता है। यदि उसने 2 अच्छे साधु या 4 अच्छे हरिभक्त नहीं किए तो देश काल भी उसका पतन कर सकता है और वो सत्संग से भी बाहर जा सकता है। तो ये हिदायत यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हमें बताई है। प्रकरण 11 की 89वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अभी तो जो शूरवीर है ऐसा ही लेना है, और 4 सच्चे हरिजन और 2 अच्छे साधु में जीव को बांध लेना है, और ऐसे एकांतिक में आत्मबुद्धि उसे ही सच्चा सत्संग माना गया है। और ऐसा करेंगे तो देहाभिमान और स्वभाव तो जरूर सत्संग में से हमें बाहर फेंकने के लिए काबिल है। तो ये हमारे खुद के स्वभाव और देहाभिमान के वजह से हम सत्संग में से गिर न जाए, इसके लिए ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। प्रकरण 10 की 325वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु भजने के लिए तो सब जमा होता है, पर भगवान मिले बिना तो मोक्ष होता नहीं है। पंचाग्नि का ताप में खड़ा रहे, पर्वत के ऊपर से गिरे, सभी तीर्थों में वो अपने पैर से घूमता रहे, वेद बने, योग साधे, यज्ञ भी करे, पर प्रकट भगवान मिले बिना तो मोक्ष नहीं होता है। तीर्थ और प्रतिमा से उरुकारे कल्याण होता है, मतलब समयांतर में कल्याण होता है, और साधु पुरुष के दर्शन से तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। 6 अंगे वेद पढ़ जाए, शास्त्र सब कंठस्थ हो जाए, कविता गद्य और पद्य वो करने को जानता हो, ऐसा बुद्धि वाला हो, पर गुरु के चरण में प्रीति नहीं करी है तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तपश्चर्या करके क्या होने वाला है? यज्ञादिक के वजह से भी क्या होने वाला है? अरे वेद आपने पढ़ लिया तो भी क्या होने वाला है? जल, अग्नि और सूर्य रूपी त्रिविध ताप में आपने ताप लिया तो भी क्या होने वाला है? पर यहाँ तो महत्पुरुष के चरणारविंद का सेवन के बिना तो कुछ भी फल प्राप्ति होने वाली नहीं है। जो पुरुष प्रकट गुरु रूप हरि को अपने आत्मा के अंदर नहीं धारण करता है और तप करते जाता है, तो उस तप से क्या होने वाला है? च्यवन ऋषि का राफड़ा बन गया पर कल्याण नहीं हुआ। इसलिए साधन से तो कल्याण होना वो तो कीड़ी को काशी ये पहुंचना ऐसा है। और वर्तमान धारण करके प्रकट भगवान के शरण में यदि वो पहुंच जाता है तो वो अक्षर धाम में जाता है।
ऐसे भक्त को धन्य धन्य मानना। ये देह तो खासड़ा जैसा है और हड्डियों का बना है, वो तो अभी गिर जाएगा, पर पतंगिया जैसे जीव है तो विषय में वो डूब के पड़े हुए है, तो मोक्ष भी वो भूल जाता है। मतलब विषय वासना का जो ऐसा स्वरूप है, जो उसकी वृत्तियां बार बार विषय वासनाओं में उत्प्रोत रहती है, तो वो मोक्ष को भूल जाती है। तो उसमें से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वर्तमान को धारण करके प्रकट भगवान के शरण में जाते हैं तो उसका आत्यंतिक कल्याण होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 328वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जैसे किसान है वो खेत को जोता है और जो बाहरवटिया है वो तो बाहरवट करता है, उसी लिए पर सत्संग के लिए इतना दाखड़ा यदि करते हैं तो सत्संग अपने अंदर बैठ जाता है। और ये तो देश काल आए बिना तो कुछ भी पता नहीं चलता है। वो 32 बार भूल जाता है तो 32 लक्षण उसके अंदर आते हैं। इसीलिए जब देश काल आता है तो हमें डिगना नहीं है, पर शिक्षा पत्री का पालन करना है। और जब हम शिक्षा पत्री का पालन करते हैं तब हमारे साथ में वो जो सत्पुरुष है उसके वजह से हम बहुत ही आगे निकल सकते हैं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। उपरांत 329वीं बात में कहते हैं कि हमें जो मिले हैं ऐसा तो किसी को भी मिले नहीं है। ये जो जोग मिलना बहुत ही दुर्लभ है, ये सभा भी दुर्लभ है, ये दर्शन भी दुर्लभ है और ये बातें भी अति दुर्लभ है। कितना दाखड़ा करेंगे तो ये सत्संग मिल सकता है। इसीलिए ये सत्संग का जतन करके हमें उसके अंदर रस बस रहना और 2 साधु और 4 अच्छे हरि भक्त के साथ में जीव बांध के रखना, तो हमारा पतन होएगा नहीं और वो हमें संभाल के ले लेंगे और हमारा आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पे हम प्रशस्त बने रहेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कहते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।
स्वामीनारायण स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की